कभी बारिशों में भीगी तो महक उठी तेरी मेरी लव स्टोरीज। पारो एक बहती हवा है पारो, कड़कती धूप में बरगद की छांव है पारो। वो झमझम बारिश की बूंद, वो छमछम पायल की गूंज, एक खिलखिलाती हंसी, एक चकमकाती रोशनी, कस्तूरी की महक, पंछी की चहक, निशा की प्रहर, देवदास की सहर। नहीं, देवदास की जिंदगी है पारो। पारो है तो सब कुछ है, जो पारो नहीं तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, जिंदगी भी नहीं। आज मुझे मेरी पारो मिल गई, अब मेरा प्लेस जरूर होगा। मुझे उसे ढूंढना ही होगा। गोरा रंग, दुबला शरीर, 5 फीट 6 इंच लंबी, कमर तक लहराते बाल, सुंदर आंखें और ढेर सारा बचपना। अब ऐसी कितनी लड़कियां होगी सॉल्ट लेक के सुभाष रोड पर। फोटो होने के बावजूद मिसिंग लोग सालों बाद में मिलते, फिर ये तो एक्चुअली मैं कह रहा था कि इतनी कम डिटेल्स के साथ किसी को ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल नहीं होगा? तुम अभी तक गए नहीं? जा रहा हूँ सर। एक्सक्यूज मी, क्या ऑनर बासु की प्ले की रिहर्सल्स यहीं चल रहे हैं? जी, मैं एक एक्ट्रेस हूँ और मैं उनकी थिएटर ग्रुप को ज्वाइन करना चाहती हूँ। अब सॉल्ट लेक के सुभाष रोड पे रहती है? हाँ, फिर तो आपके लिए कोई रोल नहीं है। फिर भी चाहे अपना फोटो और कांटेक्ट डिटेल्स नीचे छोड़कर जा सकती है। गूगल इन्हें स्क्रिप्ट दे दो। रातुल्ला, लेकिन कंग्रेचुलेशंस, आप इस देवदास प्ले की पारो हो। क्या? देवदास की जिंदगी है पारो। पारो है तो सब कुछ है, जो पारो नहीं तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, जिंदगी भी नहीं। जब देवदास ने पारो को वर्ड्स में डिस्क्राइब किया होगा तो शायद ऐसे ही किया होगा, और देवदास की इस इमोशंस को इस तरह समझ के लिखने वाला कम इमोशनल नहीं होगा।
वो भी बहुत गहराई से समझता होगा प्यार को। इतनी जल्दी घर लौटने की क्या जरूरत थी रूप? अभी तो सिर्फ 11:30 ही बज रहे हैं। ओ बाबा, और पीहू तुम भी मेरे पीठ पीछे ये सब करने लगी हो। कम ऑन बाबा, जमाना बदल गया है। और आजकल तो सूरज भी 6:30 बजे तक सेट नहीं होता। और फिर ऑडिशन से जल्दी आना मेरे हाथ में तो नहीं है। क्या मिला तुम्हें ये सब ऑडिशन देकर? सुनो, अपनी शादी के बारे में सोचो। अगले महीने सुशोभन आ रहा है यूएस से। अगले महीने ना? फाइन, आप उसे मेरा प्ले दिखाने लेकर आइएगा। प्ले? देवदास কি বলছিস কি তুই? শরৎচন্দ্রের দেবদাস? कौन शरद चंद्र? फेमस प्ले राइटर ऑनर बासु का देवदास। उसमें आपकी बेटी रूप को पारो का रोल मिल गया है। मैं जरा गांगुली को फोन करके आता हूँ। अरे बाबा, अभी से ढिंडोरा मत पीछे। ये बाबा भी ना पारो। दुपट्टे की साड़ी फील के लिए। लेट्स स्टार्ट। डायलॉग्स। ओह, मुझे लगा आप कैमरा एक्शन बोलने वाले। रूप, ये थिएटर है, मूवी नहीं। यहाँ पे कैमरा एक्शन नहीं कहते। ओके, स्टार्ट। ओह माय गॉड, ये बैंगल तुम्हें कहाँ मिला देवडी? एक्सक्यूज मी? ऐसे कैसे एक्सक्यूज कर दूं? किसी का भी बैंगल उसे बोले बिना रखना गलत है। रूप, पे क्या बोल रही हो तुम? चुन्नी बाबू, अभी आपकी लाइन नहीं है, देवडी के। सर, आपकी लाइन। तुम्हारे स्क्रिप्ट में ये डायलॉग लिखा है क्या? नहीं, लेकिन मैंने थोड़ा इम्प्रोवाइज किया है। एक शब्द नहीं बदलेंगी आप, जो लिखा है वही बोलिए। पारो, ये कंगन ले लीजिए जेठू, जेठी माँ को बहुत पसंद आएंगे। क्या तुम्हें लगता है कि मेरी पत्नी को यह पसंद आएगा, वो भी शादी की 50वीं सालगिरह पर? जरूर पसंद आएगा। ये सिर्फ कड़ा नहीं है जेठू, जेठी माँ के लिए आपका प्यार है। और शादी की 50वीं सालगिरह पर जब आप ये कड़ा उन्हें देंगे, तब उन्हें आपके साथ बिताए हर एक प्यार भरे पल की याद दिलाएगा। खूब भालो बोले छे। ये पैक कर दो। ये यादें भी अजीब होती है ना। एक छोटी सी चीज देखकर पता नहीं कैसे हमारे मन तक आ जाती है। कैसे कहूँ जो चाहे जिया, कैसे कहूँ जो चाहे जिया। पिया नैनों की सुनो ना पिया, पिया नैनों की सुनो ना पिया। अधरों से तुमको कुछ भी ना बोलेंगे, कर दो इशारा हम तेरे हो लेंगे, कर दो इशारा हम तेरे हो लेंगे। बहुत नहीं बस थोड़ी सी जगह
नैनों में दे देना वही हम सो लेंगे। पिया नैनों की सुनो ना पिया, पिया नैनों की सुनो ना पिया। चार दिन से तुमसे एक डायलॉग नहीं बोला जा रहा है और तुम्हें फोन पे बात करनी है। गेट आउट! जो बातें खत्म हो जाए तब वापस आ जाना। प्ले में कुछ ही दिन बचे हैं और ये अभी भी फोन पे। आई डोंट बिलीव दिस। अरे अरे आप मेरी बात सुनिए तो। सुनिए तो, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये आप मुझे क्या नजर आ रहा है तुम्हें? अंधेरा। और अब एक नई दुनिया। मैं भी अंधेरे में ही था जब तक तुम रोशनी बंद करनी है। तुम्हें देखते ही मुझे लगा कि मुझे वो मिल गई जिसकी मुझे तलाश थी। हमारी सादगी में भी वो था, हमारा वो बारिश की बूंदों के लिए प्यार, गीले पानी के एहसास से मुस्कुराती तुम्हें देखते ही तुम्हें मुझे मेरी पारो नजर आई। तुम समझ रही हो ना रूप में क्या कह रहा हूं? ओह, तो ये मुझे रूपती समझ रहे हैं? देखिए मैं तुम मिली तो मुझे लगा कि मुझे मेरी मुझे लगा कि अब मैं फाइनली देवदास बना सकता हूं। देखिए मैं देखोगी तुम और महसूस करोगी इस चारों ओर बजती हजारों तालियों की गड़गड़ाहट, म्यूजिक बजाते हुए वो 100 म्यूजिशियंस, इसी स्टेज पे लगा हुआ एक आलीशान सेट, बड़ी बड़ी लाइट और ऑन लाइट की रोशनी में परफॉर्म करती हूँ मेरी पारो। कुछ महसूस हो रहा है? जानती हो क्यों? क्योंकि तुमने फील किया इस एक्सपीरियंस को। वैसे ही जब तक तुम खुद फील नहीं करोगी तो ऑडियंस को कैसे फील कराओगी? ये पारो परफॉर्म नहीं करना, ये पारो बनना है। और पारो बन सकती हो तो कल रिहर्सल पर आ जाना, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। ओ, तो ये रूपती के प्ले के डायरेक्टर ऑनर बासु है? थी? क्या हुआ? थैंक गॉड तू आ गई। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वो निखिल चोपड़ा है ना, कमर्शियल फिल्म्स की किंग डायरेक्टर, उन्होंने मुझे फिल्म में ऑफर दिया है। क्या? यस, क्योंकि ऑनर बासु के प्ले में होना ही टैलेंट का सर्टिफिकेट माना जाता है फिल्म इंडस्ट्री में। ये तो अच्छी बात है।
तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि शूटिंग कल से है दार्जिलिंग में, वो भी 15 दिनों के लिए। मगर अगले महीने तो तेरा प्ले है, तू ऐसे नहीं कर सकती। पीयू तुझे तो पता है ना, मैं बचपन से फिल्म एक्ट्रेस बनना चाहती थी। अरे ये प्ले तो बस एक शॉर्टकट था फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंचने का। पर अब मैं क्या करूं? जो फिल्म प्ले करने की वजह से मेरे हाथ आई, वो ये फिल्म प्ले ना करने की वजह से मेरे हाथ से जा भी सकती है। बहुत मानते हैं ऑनर सर को फिल्म इंडस्ट्री में। ऑनर सर का एक कॉल, सब खत्म। तो फिर मत छोड़ना प्ले। तू नहीं जानती देवदास कितना इंपॉर्टेंट है ऑनर सर के लिए। पर ये प्ले मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। देवदास उनका सपना है दी, उसे मत तोड़। मना कर दे निखिल दा को। क्या क्या कितनी बड़ी गधी हूं मैं। अरे सॉल्यूशन मेरे सामने है और मैं मुंह छुपाकर प्रॉब्लम के बारे में सोच रही थी। तू मदद कर सकती मेरी और ऑनर सर की। तू मदद कर सकती मेरी और ऑनर सर की। अगर रूप पीहू बन जाए या पीहू रूप बन जाए तो किसी को कुछ पता ही ना चले। अरे रूप, वहां पे खड़ी क्यों हो? यहाँ आके अपने लाइंस रीड करो। ये गोकुल को दे देना। रातुल्ला बड़े अच्छे लग रहे हो। सॉरी, ये दी ने मुझे कहाँ फंसा दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन रातुल है, कौन गोकुल? गोकुल ये लो। अब करे रीडिंग? रीडिंग नहीं, सीधे परफॉर्मेंस। आज मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी देव। आज इस एक रात में मैं अपनी सारी जिंदगी जीने आई हूं देव। इस पल को मैं समेटने आई हूं देव, समेटने आई हूं। स्पॉटलाइट बंद क्यों हुई? दादा प्लग निकल गया था। ऊपर सो रहे थे क्या? सीन का सारा मूड खराब कर दिया। स्टूपिड। बोलो बोलो। इस पल में, इस पल को, इस पल में, इस पल को, इस पल में, इस पल को। क्या कर रही हो तुम? कल तक तुम्हें एक्टिंग नहीं आ रही थी, आज तुम हकलाने भी लगी हो। She just can't do it. इसे कह दो कि कल से ना है। I'm sorry. मुझे लगा प्यार को इतना ब्यूटीफुली लिखने वाला प्यार को समझता भी होगा, मगर नहीं। उनमें तो बस एक ही इमोशन है, गुस्सा गुस्सा गुस्सा। नहीं बनना मुझे भी पारो वारो। कितना गुस्सा करता है तू पुचको। कल कैसे रुला के भेजा वो सुभाष रोड वाली पारो को। इतना गुस्सा करेगा ना तो तेरी हीरोइंस की तरह तेरी बीवी भी भाग जाएगी। मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही लड़की की जगह और वो है तुम्हारी। सच्ची? शैतान, तू खाली बातें बनाता। चल, अंजलि नहीं देगा? नहीं माँ, इतनी भीड़ है और वैसे भी मुझे रिहर्सल्स पे जाना।
वैसे तू अपनी रिहर्सल पे कैसे जाएगा? तेरी पारो तो यहाँ है। ये देखो इस लड़की को, कहाँ चली गई? टाइम पर नहीं खाएगी और फिर खत्म हो जाएगा। वो बच्ची नहीं है तो क्या है? और अपना भला बुरा अच्छी तरह से समझती है। कब तक उसे प्रोटेक्ट करेगा? कितनी सॉफ्ट है ये, कोई जरा से भी डांट कर कुछ कह दे हकलाने लग जाती है। दुनिया को क्या फेस करेगी? हाँ तुम्हें इस वक्त रिहर्सल में होना चाहिए था ना? लेकिन आप जस्ट स्टॉप इट। हकलाने का नाटक मैं कल भी देख चुका। मैंने देखा सबके सामने आरती करते वक्त तो कोई स्टेज फियर नहीं था, लेकिन वहां रिहर्सल में स्टेज पे आते ही भूत। बोलो, चुप क्यों? अरे बोलो ना। अरे हकला के ही बोलो, लेकिन बोलो। बस बहुत हो गया। कितना गुस्सा आता है आपको और कितना डांटते हैं आप। डांटते हो तो आपको ये भी ध्यान नहीं होता कि आपको कहीं चोट लगी है। आपको अपनी परवाह हो या ना हो, लोगों को तो आपकी परवाह है ना। और हाँ, मैं हकलाती हूँ आपके सामने, लेकिन आपको गुस्सा दिलाने के लिए नहीं, बल्कि आप गुस्सा करते हैं इसके लिए। आरती करते वक्त मुझे कोई स्टेज फियर नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानती थी कि कोई कैक्टस मेरे पास खड़े होकर मुझे जज नहीं कर रहा। और पारो की कैरेक्टर को मैं नहीं, आप बिगाड़ रहे हो अपने गुस्से से, क्योंकि आप मुझे कभी वो कैरेक्टर समझा ही नहीं पाए। चीख कर आप लोगों को डरा सकते हैं, लेकिन समझा नहीं सकते। इसलिए ना कभी मैं पारो बन पाई और ना कभी आप मुझे देखा, एक बार भी नहीं हकलाई। जानती हो क्यों? क्योंकि जब तुम मुझे डांट रही थी, तब तुम्हारे अंदर मेरे लिए जो गुस्सा, प्यार, नफरत या जो भी फीलिंग्स थे, तुम उसे फील करके बोल रही थी। एंड दैट्स द ट्रिक। ठीक वैसे ही अपने इमोशंस को फील के साथ बोलो। आई कैन गारंटी तुम एक बार भी नहीं हकलाओगी। कल मैं तुम्हें आई एम सॉरी, तुम्हारे हकलाने के प्रॉब्लम के बारे में मैं और तुम्हारे बाबा की बातें भी सुन ली। कहीं इन्हें मेरी रूप ना होने की बात तो पता नहीं चल गई। और क्या क्या सुना आपने? यही कि तुमने मुझे कैक्टस कहा। वैसे आप भी काफी चीजें कहते हैं, मगर उसे मीन नहीं करते। जैसे फीलिंग्स, इमोशंस, ये सब तो आप लिखते हैं, उस पे स्पीच भी देते, मगर क्या कभी आपने इसे महसूस किया है? मतलब? पिछले 30 सालों में आपने इस गंगा की घाट को तो कई बार देखा होगा। हाँ। लेकिन क्या कभी आपने इसे महसूस किया है? आइए मैं दिखाती हूँ।
गया? आंखें बंद। लाइफ में पहली बार मैंने किसी को डांटा, और वो भी ऑनर बासु को। चले। अभी अभी तो मिले हो, अभी ना करो छूटने की बात। अभी अभी तो पसंद आए हो, अभी अभी रूठने की बात। अभी अभी तो रोशनी आई, अभी ना करो मुँह छुपाने की बात। अभी अभी जिंदगी शुरू है, मैं ऑनर सर की परफेक्ट पारो हूँ। ये मैं क्या कर रही हूँ? इतना बड़ा धोखा दे रही हूँ ऑनर सर को। मुझे उन्हें सब कुछ सच सच बताना ही होगा कि मैं रूप नहीं पी हूँ। पीहू, निखिल दा ने मुझे अपने फिल्म से निकाल दिया। मैं एक्टर बनने के लायक ही नहीं हूँ। थैंक गॉड तूने मेरा पारू का रोल बचा के रखा। देखना इस बारे में मैं ऐसा परफॉर्मेंस करूंगी कि निखिल दा ने मुझे सामने से फोन करके बुलाएंगे।
सर, आप? वो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो नहीं, एक्चुअली मेरी गाड़ी अचानक से बंद पड़ गई और मुझे प्यास भी लगी थी, तो एक गिलास पानी मिल सकता है? श्योर, प्लीज कम। नो, आई डोंट वांट। एक्चुअली मैं तुमसे एक जवाब लेने आया हूँ। कैसा जवाब? देखो, मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि तुम, मेरा मतलब है कि मैं I mean, अगर तुम्हें पता चले कि मैं, वो निशान कहाँ गया? निशान? कैसा निशान? चोट का। चोट? वो ये चोट तो कब का ठीक हो गया? दी जल्दी करो, तुम्हें रिहर्सल के लिए लेट हो जाएगा। ये सब कुछ एक धोखा था। नहीं, वो मैं आपको बताने ही वाली थी। हाँ, जरूर बताती। अगर आज मैं यहाँ आया ही नहीं होता तो मुझे शायद इस झूठ का, वेल प्लेड, वेरी वेल प्लेड, बहुत अच्छी तरह से तुम दोनों ने मुझे बेवकूफ बनाया, खास करके तुमने। नहीं सर, आप प्लीज उससे ब्लेम मत कीजिए। वो तो बस मेरे कहने पे मेरी जगह एक्टिंग कर रही थी। तो सब एक्टिंग था। वो अब ना ये प्ले होगा और ना ही तुम्हारा सपना पूरा होगा। देवदास शेल्व्ड, देवदास खत्म। सर प्लीज रुकिए। ओह नो, मैंने लाइफ का एक और बड़ा चांस खो दिया। और आज मैंने तो जिंदगी खो दी थी। मैंने कहा ना रतुल, देवदास इज शेव्ड। तुम सब जाओ यहां से। लीव मी अलोन। मानती हूं कि मैंने गलती की है, मगर उसकी सजा आप खुद को मत दीजिए। प्लीज प्लीज देवदास शेल्व मत कीजिए। हॉल बुक हो चुकी है, टिकट्स बिक चुकी है। इस वक्त अगर ये प्ले नहीं होगा तो आपका बहुत नुकसान, और मैं आपको बर्बाद होते हुए यूं नहीं देख सकती। आप और रूप मिलकर एक मास्टरपीस बना सकते। वाओ, व्हाट एन एक्टर! क्या डायलॉग्स है और क्या डायलॉग डिलीवरी। ऊपर से ये आंसू बहाने का तड़का तो माइंड ब्लोइंग, मजा आ गया। मेरी भलाई का मुखौटा लगाकर तुम मेरे पीछे पीछे आई हो रूप के लिए। अगर भला चाहती तो रूप का, ताकि इस प्ले के बहाने उसे नए नए एक्टिंग ऑफर्स मिल सके। उसके लिए तो तुम किसी भी हद तक जा सकती हो, अपना नाम बदल सकती हो, इमोशंस के साथ खेल सकती हो, और अगर मैं इंसिस्ट करूं तो शायद मेरे साथ बिस्तर में घिन आ रही है मुझे कि मैंने कभी आपसे, छी, आज के बाद मुझे आपकी शक्ल कभी नहीं देखनी। खत्म नहीं, शुरू। तुम चाहती हो ना कि देवदास हो? देवदास प्ले होगा और रूप ही होगी उसकी पारो।
मगर मेरी एक शर्त है, अगले 15 दिनों तक तुम खुद उसे यहां इसी स्टेज पर ट्रेन करोगी, प्ले के लिए तैयार करोगी। और शर्त मंजूर है तो उसके साथ रिहर्सल पर आ जाना। मेरी शक्ल ना देखने के लिए थैंक्स। लो पारो भी आ गए। दो पारो। गाइस रिहर्सल शुरू करें। देव, शराब पीना छोड़ दो। देव पारो को छोड़ सकता है, शराब नहीं। तुम्हें बहुत गुरूर है ना पारो? तुम्हें लगता है कि देव तुम्हारे हाथों की कठपुतली है जिसे तुम अपनी उंगलियों पर नचा सकती हो। ये हो क्या रहा है? अरे देवदास और पारो में कुछ भी केमिस्ट्री नजर नहीं आ रहा है। इस तरह तो शो बर्बाद हो जाएगा। कुछ दिन पहले तो सब कुछ ठीक था। अनिल को क्या हो गया? ऐसा लगता है उसे इस प्ले में इंटरेस्ट ही नहीं है। आशीर्वाद दीजिए माँ कि ऑनर के लिए ये प्ले बहुत कामयाब साबित हो। पीहू, अरे दी, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? मुझे तुझसे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। तू चल मेरे साथ। विलायत से आज भी नहीं लौटे ना देव, लेकिन लौट भी आते तो क्या इतने सालों के बाद अपनी पारो को पहचान पाते? तुम्हें मुझसे बेहतर कौन पहचानेगा पारो? एक और धोखा। उसकी हिम्मत कैसे हुई पारो बनकर स्टेज पे आने की? इतना बड़ा धोखा। अब ये प्ले कभी नहीं हो सकता। ऑनर, अगर ये प्ले नहीं हुआ तो यू विल बी फिनिश्ड। आई डोंट केयर। अनिल, मैं हूँ। अनिल, माँ प्लीज, मुझे प्ले के बारे में कोई बात नहीं करनी। प्ले के बारे में नहीं, मैं तेरे बारे बात करना चाहती हूँ। किस बात का गुस्सा है तुझे अनिल? मैं मानती हूं कि पीहू से गलती हुई है, लेकिन ये गलती उसने अपनी बहन के लिए की थी ना, जिसकी माफी वो तुझसे बार बार मांग चुकी है। आज पीहू ने एक गलती और की है, ये बात भी मैं मानती हूँ, लेकिन ये गलती उसने तेरे लिए की है अनिल, तुझे नजर नहीं आ रहा। तेरे प्ले को बचाने के लिए आज फिर से वो पारो बनी स्टेज पर गई, ये जानते हुए भी कि तू उसे कितना गुस्सा करेगा।
उसकी सबसे बड़ी गलती क्या है? कि वो तुझसे प्यार करती है। अगर प्यार करती है तो बार बार धोखा क्यों देती है? खूब भालो अनिर, खूब भालो। मैं समझती थी कि तू प्लेज लिखता है, इसके हर एक इमोशन को समझता है, तो फिर ये क्यों नहीं समझ पा रहा कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? देवदास की तरह तू भी आज अपने अहम की वजह से अपनी पारो को खो रहा। अरे पीहू ही वो लड़की है जो तुझे सॉल्ट लेक के सुभाष रोड पे मिली थी, तेरी पारो। तेरी पारो। अनिर, डेस्टिनी ने आज फिर से रूप के रिप्लेसमेंट में पीहू को स्टेज पर भेजा। बस तू अपना ये अहम और गुस्सा छोड़ दे और उसे माफ कर। मैं जा रही हूँ देव, हमेशा हमेशा के लिए। नीचे मेरी बारात खड़ी है, तुम्हारे साथ बिताए हर एक पल को समेट कर बस अपनी आत्मा तुम्हारे पास छोड़ के जा रही हूँ। तुम्हारे हर बढ़ते कदम के साथ मुझे मेरी जिंदगी दूर जाती महसूस हो रही है। तुम्हें रोकना चाहता हूं, मगर मेरा अहम मुझे रोक रहा है। मगर मुझे एहसास हो गया, मैंने एहसास कर लिया है। एहसास पे लंबे लंबे भाषण भले ही मैं दूं, प्यार का एहसास करवाया है सिर्फ तुमने। तुम हो तो सब कुछ है। तुम नहीं तो कुछ नहीं। मगर कभी ऐसे तो नहीं मिले थे देवदास और पारो? क्या तुम इस अकड़ू सड़ू घमंडी सनकी कैक्टस की जिंदगी बनकर उसके साथ जिंदगी भर रहोगी? अनिल बासु का इंटरप्रिटेशन ऑफ देवदास, जिनका मानना यह है कि देवदास और पारो की इतनी खूबसूरत प्रेम कहानी का अंत दर्दनाक नहीं, सिर्फ और सिर्फ खूबसूरत होना चाहिए। कहीं दबी दबी सी कहीं छिपी छिपी सी थी तेरी मेरी। मैं जानता था मास्टरपीस बनाएगा अनिल। कहीं छिपी छिपी सी थी तेरी मेरी लव स्टोरीज। अभी बारिशों में भीगी तो महक उठी तेरी मेरी लव स्टोरीज। अभी बारिशों में भीगी तो महक उठी तेरी मेरी लव स्टोरी। अभी बारिशों में भीगी तो महक उठी तेरी मेरी लव स्टोरीज।